हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को शुरू कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। साधारणतः इसे सिंधु घाटी की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता का आदि ऐतिहासिक एवं हड़प्पा सभ्यता की कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी घाटी में फैली होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। तो यह सभ्यता जो है सिंधु नदी के घाटी के किनारे जो फैला, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लगभग 2500 साल पहले ईरानी लोगों ने इसे हिंदू, हिंदोस, यूनानी, ग्रीक के लोगों ने इसे ईरानी लोगों ने पहले हिंदू हिंदोस कहा, फिर यूनानी ग्रीक के लोगों ने इसे इंडोस और रोमन के लोगों ने इसे इंडस कहा था। मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु सभ्यता के समकालीन सभ्यता है। यह दजला और फरात, टिग्रिस और यूफ्रेटस नदियों के किनारे बसी सभ्यता है। अकाडियन, एमोराइट, एलामाइट मेसोपोटामिया भाषा थी। यहाँ के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। सारगोन अभिलेख में सिंधु सभ्यता को मेलुहा कहा जाता है। मेलुहा नाविकों का देश है। मेलुहा हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। इसका काल निर्धारण रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। नोट: तिथि निर्धारण की कार्बन C14 पद्धति की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीफी द्वारा 1946 ईस्वी में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। 2600 से 1900 ईसा पूर्व नई एनसीईआरटी के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व सारगोन अभिलेख के अनुसार मध्य एशिया 2350 से 1750 ईसा पूर्व के अनुसार ओल्ड एनसीईआरटी के अनुसार ये सब मिला के अनुसार ये बताया गया। सिंधु सभ्यता का विस्तार क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। वह त्रिभुजाकार सभ्यता है। सिंधु सभ्यता कैसा है? त्रिभुजाकार और लगभग 13 लाख किलोमीटर फैला हुआ है। इसका सिंधु सभ्यता का ऊपर में जो है मतलब उत्तरी में आ गया मांडा उत्तरी, और नीचे आ गया आपका दैमाबाद मतलब दक्षिण। पश्चिम में आपका आ गया सुतकागिंडोर और पूरब में आपका आ गया आलमगीरपुर। ये आपका जगह का नाम हुआ। मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है, दैमाबाद महाराष्ट्र में है, और ये सुतकागिंडोर है बलूचिस्तान, और आलमगीरपुर इंडस नदी के। अब नदी याद कर ले। इसको ऊपर में मांडा, नीचे महाराष्ट्र दैमाबाद, और ये सुतकागिंडोर और आलमगीरपुर। इसको याद करने का ट्रिक है सुतकागिंडोर, इसको सम रखो, देख लो सम बराबर एड होता था ना। 100 से आपका आ जाएगा सुतकागिंडोर, म से मांडा, ए से आलमगीरपुर, डी से दैमाबाद। ये आपका जगह का नाम याद हो गया। अब इसका जो
इसका जो नदी है, नदी को भी याद करना किस नदी के किनारे हैं। तो देखो पहले ये दास्क नदी है पश्चिम में, और उत्तर में है चिनाब नदी, और पूर्व में है हिंडन नदी, और दक्षिण में प्रवाह नदी। ये उत्तर में है चिनाब नदी। अब इसको याद करने के लिए देखो, पहले डच था भारत में, अब डच में नहीं है, क्योंकि डच है पर भारत में नहीं है, भारत में नहीं है, तो इसको काट दो। डच है पर डच से आपका हो गया दास्क नदी हो जाएगा, च से चिनाब हो जाएगा, हाय से हिंडन हो जाएगा, पर से परवाह नदी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर एक बार देख लो, डच है पर भारत में नहीं है, तो भारत में नहीं है। डच से हो गया, ड से हो गया दास्क नदी, च से हो गया चिनाब नदी, हाय से हिंडन नदी, और पर से परवाह नदी। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान में फैली हुई थी। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार यह सभ्यता 400 से 500 ईसा पूर्व तक विद्वान रही तथा 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य यह अपने परिपक्व अवस्था में आई। इस सभ्यता से परिपक्व अवस्था में 6 बड़े नगर मिले हैं, जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। अफगानिस्तान में स्थित सोतदही और मुंडीगाग हड़प्पा सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। सोतदही उत्तरी अफगानिस्तान में कोकचा और ऑक्सस नदी के संगम पर स्थित है। इस सभ्यता के अब तक 350 से अधिक स्थल प्रकाश में आ चुके हैं। इसके अधिकांश स्थल गुजरात लगभग 200 में हैं। गुजरात में लगभग 200 है। सिंधु सभ्यता में हड़प्पा का सर्वप्रथम उत्खनन हुआ 1921 ईस्वी में। इस हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले कितना ईस्वी में हुआ? 1921 ईस्वी में। इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा के टीलों की सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में टीलों को जानकारी दिया था चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए। हड़प्पा सभ्यता से 2 टीले प्राप्त हुए, जिससे पूर्वी टीला नगर अवशेष टीला और पश्चिमी टीला दुर्गीकृत टीला होता था, जो ऊंचे टीले पर स्थित था। हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है। देखो, हड़प्पा से स्वास्तिक का निशान मिला है, स्वास्तिक चिन्ह। इस काल में देवताओं की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, देवताओं की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर बनना आरंभ नहीं हुए थे। मतलब हड़प्पा में मंदिर बनना आरंभ नहीं हुआ था। यहाँ पर 6 की 2 पंक्तियों में कुल 12 अन्नागार मिले हैं। मतलब 6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 2745 वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यहाँ से स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा भी मिला है, जिसे उर्वरता की देवी माना गया। यह एक आयताकार मुहर थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थल है। भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में है राखीगढ़ी। ये मोहनजोदड़ो आपका पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। ये आपका कई बार एग्जाम में आया है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। इसके उत्खननकर्ता सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था। 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया। इसे सिंधु
सिंध के बाग नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। यहाँ वृषभ युक्त मुद्रा प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण खोज विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो की महत्वपूर्ण खोज है विशाल स्नानागार, जो एक आयताकार जलाशय है। यहाँ 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा है। स्नानागार में सर्वप्रथम गिरि पुष्पक जिप्सम का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। आगे का स्लाइड लेते हैं। इसे प्राकृतिक चारकोल की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया है। यह विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। मार्शल ने इसे तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा। इसके उत्तर व दक्षिण में पकी हुई पतली ईंटों से बनी सीढ़ियाँ बनी हुई थी। वह इसके उत्तर दिशा में कपड़े बदलने के लिए 6 कक्ष बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत ग्रेट गैलरी विशाल स्नानागार थी। यह पूर्व से पश्चिम 45.72 मीटर लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 22.86 मीटर चौड़ा था। यहाँ से असेंबली हॉल, सभा भवन, आयताकार भवन, पुरोहित आवास के अवशेष भी मिले हैं। एक नर्तकी की मूर्ति मिली जो कांस्य धातु की बनी है। वह नग्न अवस्था में है एवं इसके एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। एक नर्तकी मिली, वो कांस्य कसा के बना हुआ है और नग्न अवस्था में मिली। इसके हाथ में एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिलती है जिस हाथ शिव 3 मुख वाले देवता का चित्र मिलता है, जिसे सर जॉन मार्शल ने इन्हें पशुपतिनाथ कहा है। इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा है। इतिहासकार पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा था। सिंधु घाटी में घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। सिंधु घाटी समय मुख्य मार्ग पर दरवाजा नहीं खुले थे, बल्कि पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लोथल नगर जो है उसके घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग में खुलते थे। एकमात्र हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और अन्य प्रमुख नगर पक्की ईंटों से पूर्णतः बने थे, जबकि कालीबंगा और रंगपुर कच्ची ईंटों के बने थे और ईंटों का आकार 4x2x1 होता था। अब यहीं तक आज रहने देते हैं। अगला स्लाइड कल से लेंगे।